जय हिंद दोस्तों। त्रिकोणमिति चैप्टर में जो आप लोग मान याद रखते हो, जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग एकदम रट लेते हो, लेकिन बहुत ऐसे लड़के को रटने से याद नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस सारणी को कैसे भरना है और कैसे किसी भी मान को हमेशा के लिए याद रखना है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूँ कि अगर आपको ये सारणी अगर नहीं आता है ना, तो आप एक्सरसाइज भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस सारणी को भरना सिखाएंगे और साथ में किसी भी मान को हमेशा के लिए कैसे याद रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख लो और पूरी सारणी को मैं कैसे भर रहा हूँ आप लोग भी वैसे प्रयास करना अपने कॉपी में। ठीक है, और इसको नोट करते चले जाना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये 6 होता है और आप लोगों को 10th के सिलेबस तक आपको 90 डिग्री तक के मानी को याद रखना है। इसके आगे आप लोग जाओगे तो 11 12 में आपको पढ़ना है, बट आपको यहाँ पर केवल 90 डिग्री मान तक ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि आपका जो 10th का सिलेबस है उसमें 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे मतलब कि डिग्री पर आधारित क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 या फिर 90 पर आएगा, इसके अधिक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका 10th के सिलेबस में है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ऐसे आप लोग सारणी बना लेना, 6 है तो 6 आप लोग भी सारणी बना लेना। ठीक है, और उसके नीचे देखो मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना सारणी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपको मान याद करना है। ठीक है, तो पांचों के सामने आप क्या करिए, 0 से लेकर 4 तक अंक लिखिए। इसके सामने मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ। ठीक है, ये 0 लिख दिया। इसके सामने 1 लिखता हूँ, इसके सामने 2, इसके सामने 3 और इसके सामने 4। तो 0 से लेकर 4 तक मैंने अंक लिख दिया। अब इन सभी को क्या करो, 4 से तुम डिवाइड कर दो, 4 से इसको भाग दे दो। देखो मैं सबको 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सबको 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, यही एक तरीका है जिससे आप बढ़िया से निकाल सकते हैं। मैंने सबको 4 से भाग दे दिया। अब सबको 4 से भाग देने के बाद इन सबको रूट में कर दो, बस आपको रूट में कर देना है। सबको क्या करना है, रूट में कर देना है। देखो मैं सबको रूट में कर देता हूँ, सबको रूट में। अब ध्यान से देखो, 0/4 क्या होगा, भाग लगेगा तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका क्या मिल गया जी, 0 मिल गया। और 1/4, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, ये आपको पता होगा। तो ये क्या मिल गया, ये आपका 1/2 मिल गया। क्या मिल गया जी, ये आपका 1/2 मिल गया। और रूट 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले आप 2 से ये 2 काट दो, कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो ये क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, यानी कि रूट में क्या बचा, 1/2 बचा। और 1 का वर्गमूल हमको पता है 1 होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम रूट 2 लिख देंगे, रूट 2 लिख देंगे। ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो ये 3, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट 3 का रूट 3 ही हो जाएगा। और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो ये आपका 2 मिल गया। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, रूट में आपका बचेगा 1, और रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, निकल गया। अब यही जो सारणी है, ऐसे 5 है ना, ऐसे कितना है, 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो पांचों को ऐसे ले जाकर भर दो सबसे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में। तो पहले में क्या मिला है जी, 0 मिला। तो पहले में हम यहाँ पर क्या भरेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 भरेंगे, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 मिला। और दूसरा में क्या था, दूसरा में हमको मिला था 1/2, तो दूसरा में हम क्या भरेंगे, 1/2 भरेंगे। ठीक है, और तीसरे में क्या मिला था, तीसरे में यहाँ पर आपको मिला है 1/√2, तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे, यहाँ पर हम लोग भरेंगे 1/√2। हो गया। अब नीचे देखो, अब नीचे आपका मिलेगा √3/2, यहाँ पर √3/2 मिला, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, √3/2 भर देंगे, √3/2। जो जिसके सामने मान मिला है वही मान हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 1 मिला तो 90 डिग्री के सामने हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको बस ये सारणी पूरा फुल हो गया। अब देखो कैसे मैं फुल करता हूँ, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, आप बता देना 0 होता है। साइन 60 का पूछेगा, √3/2 आपको पता है, तो ये तो मान आपका निकल गया। ठीक है, ये मैंने एक मान निकाला ट्रिक से, बाकी सब आपको भरना है। अब देखो क्या करो, इधर से शुरुआत करो, ऐसे शुरुआत करो, ऐसे चलते जाओ। ये एक यहाँ पर शुरू में ला दो, कॉस वाले में √3/2 यहाँ ला दो। ठीक है, उल्टा कर दो। ये 1/2 तो 1/2 यहीं पर रहने दो, ये 1/2 1/2 यहाँ पर ला दो, और इधर का आपका इधर आ जाएगा।
हो गया, देखो बैठ गया। साइन का सबका मान निकल गया, कॉस का भी सबका मान निकल गया। अब बचा है आप लोगों का टेन का मान निकालना। देखो टेन का मान हजारों तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था कि आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए जी, यहाँ पर साइन बटे कॉस, यानी कि साइन का मान क्या है 0 और ई का मान है 1। तो अगर हम 0 बटे 1 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये आपका 0 मिल जाएगा। यानी कि टेन का मान निकालने के लिए साइन बटे कॉस रखो, तो साइन 0 और कॉस क्या है 1, तो 0 बटे 1 यानी कि 0 मिल जाएगा। अब देखो 1/2 और यहाँ पर √3/2, तो हमको tan 30 का मान निकालना है, तो 1/2 और बटा में क्या है √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा मान मिल जाएगा 1/√3। ठीक वैसे दोस्तों √2 से √2 कटेगा तो बचेगा 1/1 और 1/1 भाग लगेगा तो 1 मिल जाएगा, यानी कि tan 45 का मान क्या मिल गया, हमारा 1 मिल गया। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर √3/2 बटे 1/2 करेंगे साइन बटे कॉस, तो 2 से 2 कटेगा तो केवल बचेगा √3, तो √3 हो जाएगा। अब 1/0, अब 1/0 को बहुत लड़के क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कि 1/0 का मान कभी 0 हो सकता है? नहीं, 1/0 कभी भाग ही नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित लिख देते हैं, जिसको हम लोग सूचित करते हैं ऐसे आप लोग कर देना। ये आपका इनफाइनाइट का चिन्ह हो गया, यानी कि इसका मान इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। बस आपका 3 श्रेणी भर के देखो, एक श्रेणी मैंने ट्रिक से निकाला, बाकी 2 श्रेणी मैंने कैसे भरा आप लोगों को पता ही होगा और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। ठीक है, अब बताओ अब कॉट का मान कैसे बनेंगे। आपको पता है एक और फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि कॉट बराबर क्या होता है। देखो कॉट बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो आप कॉस बटे साइन करके भी बना सकते हो, कॉस बटे साइन, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग पहला निकाले ट्रिक से और दूसरा इधर से चालू किए और इधर से अंत कर दिए, ठीक वैसे ही दोस्तों टेन का निकालनी है। अब इसका इधर से चालू करो, इधर से अंत कर दो। ये इनफाइनाइट यहाँ ला दो, ये √3 यहाँ ला दो, और 1 का तो 1 रह ही जाएगा, और 1/√3 यहाँ ला दो, और ये आपका 0 लास्ट में चला जाएगा। देखो 4 श्रेणी भर गया कि नहीं, कितना अच्छा ट्रिक है। देखो मैं 4 श्रेणी को भर दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखो आगे आपको क्या करना। अब बचा है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा कैसे भरेंगे जी, ये भी तो आपको जरूरी है ना जानना। तो मैंने आप लोगों को सेक थीटा का भी फॉर्मूला बताया था। सेक थीटा बराबर याद करो, मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था। सेक थीटा बराबर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था 1/cos थीटा। तो पहले 1 ऊपर रहेगा और कॉस का मान रहेगा। ठीक है, 1 ऊपर रहेगा, कॉस का मान रहेगा। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा का मान निकालना है, तो 1 ऊपर रहेगा, क्या रहेगा 1 ऊपर रहेगा और कॉस वाला नीचे रहेगा, तो 1/cos, तो 1 और कॉस का मान 1 है, तो समझ सकते हैं इसका क्या हो जाएगा 1, यानी कि कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, तो √2/1 का मतलब हुआ √2। ठीक है, अब देखो अब 1/2 का उल्टा क्या हुआ, 2 हो गया, 2/1 यानी कि 2। अब देखो अब यहाँ पर बचा 0, तो क्या 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा 0 होता है? नहीं जी नहीं। देखो मान लेते ये 0 है, तो 0 का उल्टा आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तो 0 का उल्टा 1 यानी कि 1/0, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, हुआ कि नहीं, इनफाइनाइट, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। अब इधर से फिर शुरू कर, इधर से अंत कर दो। ठीक है, ये इनफाइनाइट यहाँ ला दो, यहाँ मैं ला देता हूँ इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये 2 यहाँ ला देता हूँ, ये √2 का √2 ही रह जाएगा, ये 2/√3 यहाँ ला देता हूँ, और ये 1 जो है वो अंत में मैं भेज देता हूँ। अब देखो पूरा आपका श्रेणी तैयार हो गया। कोई भी कहेगा कि ये रटने वाली चीज़ है, बताओ ये रटने वाली चीज़ है, कितना आसान तरीके से मैं आपको बता दिया और मैंने आपको निकाल कर बता भी दिया। अब ऐसे ही करके आप लोग एक बार प्रयास ज़रूर करना। देखो अगर मैथ में आप लोगों को मजबूती पकड़ बनानी है तो आप मेरे साथ साथ आप लोग भी काम करने का प्रयास करो। मैं तो पूरे प्रयास में हूँ। अभी 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पर तो आप लोगों को मैं वादा किया हूँ कि सभी बच्चे को मैथ में एकदम 100 का 100 टारगेट देकर एग्ज़ाम में पेपर देने भेजूंगा मैं, मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रयास करो। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। अब इसके बाद दोस्तों कुछ फार्मूला है
जो मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में कुछ फार्मूले बताए थे और कुछ फार्मूले बाकी रह गया था, तो हो सकता है कि मैं अगले वाले वीडियो में बता दूं, लेकिन हो सकता है कि लाइव क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, डेली मेरा लाइव क्लास शाम 6:30 बजे चलता है इसी चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग को लाइव क्लास करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ता में एक बार टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को मतलब कि कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसा टेस्ट देंगे ना, तो कुछ ना कुछ टेस्ट देने से फ़ायदा होगा। ठीक है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सब लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है।